हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 5 मार्च 2023 के करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन हैं उन सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन्यजीव दिवस है वो कब मनाया गया है? तो हाल ही में वन्यजीव दिवस मनाया गया है 3 मार्च को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3 मार्च को मनाया गया है वन्यजीव दिवस के रूप में। जंगली जीवों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है वन्यजीव दिवस के रूप में। इसके साथ ही 1 मार्च को देखें तो 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो पूसा कृषि विज्ञान मेला है, इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नई दिल्ली है, उसमें पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है। वर्तमान में केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने पूसा कृषि विज्ञान मेला है इसका उद्घाटन किया है और इसका आयोजन किया जा रहा है दिल्ली शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो हाल ही में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग है, इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है जिष्णु बरुआ को। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जिष्णु बरुआ हैं, इनको हाल ही में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग है इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं उन सभी को देख लेते हैं। पीआईबी है, इसके प्रधान महानिदेशक के रूप में राजेश मल्होत्रा हैं, इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो राजेश मल्होत्रा हैं, ये अब हैं पीआईबी के प्रधान महानिदेशक। नासा ने निकोला फोक्स को पहली बार महिला विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो निकोला फोक्स हैं, वो अब नासा की प्रमुख वैज्ञानिक नियुक्त की गई हैं। FICCI है, उसने शैलेश पाठक को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। तो FICCI के अब नई महासचिव हैं वो हैं शैलेश पाठक। डायरेक्टर जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस का पदभार है वो हाल ही में संभाला है RS रीन ने। संयुक्त राष्ट्र ने आशफा खान हैं, उनको कुपोषण सप्ताह के अभियान के लिए प्रमुख पद पर नियुक्त किया है आशफा खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया है भोपाल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भोपाल। और 7वां धम्म सम्मेलन है, इसका आयोजन भोपाल में किया गया है और इसका उद्घाटन किया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो हाल ही में केरल राज्य है, वो कर रहा है वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केरल। केरल की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। CM हैं वर्तमान में केरल के पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान हैं, उन्होंने ही वन स्कूल वन IAS योजना है इसकी हाल ही में शुरुआत की है। केरल की ही बात करें तो केरल में मंदिर अनुष्ठान हैं, उनके कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी है वो हाल ही में पेश किया गया है। मेन होल साफ करने के लिए रोबोटिक स्क्वेंजर्स हैं, उनका उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट है वो है केरल हाईकोर्ट। तो हाल ही में केरल हाईकोर्ट है वो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है। और केरल हाईकोर्ट ने 2 जजमेंट पास किए थे, वो किए थे मलयालम भाषा में। तो मलयालम है वो क्षेत्रीय भाषा है, मलयालम क्षेत्र भाषा में 2 जजमेंट पास करने वाला केरल हाईकोर्ट पहला देश का हाईकोर्ट है जिसने क्षेत्रीय भाषा में जजमेंट दिया है। केरल ने पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप है 2023 की, वो भी हाल ही में केरल ने जीती है। तो राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप है 2023 की, वो जीती है केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियंस मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो हाल ही में इंडियन मेंस हॉकी टीम है, इसके कोच बने हैं क्रेग फुलटन। तो क्रेग फुलटन हैं, ये बने हैं इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच।
क्रेग फुल्टन की अगर बात करें तो ये साउथ अफ्रीका के हैं क्रेग फुल्टन, और इन्हीं को हाल ही में इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में रश्मि शुक्ला हैं, इनको सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रश्मि शुक्ला। सशस्त्र सीमा बल की अगर बात करें तो ये नेपाल और भूटान की जो सीमा है उस पर तैनात एक रक्षक बल है, और इसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है रश्मि शुक्ला को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि सशस्त्र सीमा बल है, इसके महानिदेशक बन गई हैं रश्मि शुक्ला। भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए सीएमडी हैं, वो बनाए गए हैं हाल ही में राजेश राय। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल हैं, वो हैं राजीव रघुवंशी, इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। जिनेवा में ILO के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, उनको चुना गया है। नीति आयोग का नया CEO की अगर बात करें तो नीति आयोग के नए CEO हाल ही में बनाए गए हैं BVR सुब्रमण्यम। तो नीति आयोग के नए CEO अब हैं BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? तो ये जो क्रू 6 मिशन है ये नासा का मिशन है, और इसको हाल ही में लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। तो ये क्रू 6 मिशन की अगर बात करें तो ये मिशन तो है नासा का, और इसको लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। मुख्यालय स्पेस एक्स का है कैलिफोर्निया में। स्पेस एक्स के वर्तमान में CEO हैं एलोन मस्क। तो स्पेस एक्स अगर पूछे तो वर्तमान में इसके CEO हैं एलोन मस्क, मुख्यालय है कैलिफोर्निया में, और इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? तो हाल ही में ओडिशा राज्य के 3 जिले हैं, उनमें मिली हैं सोने की खानें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा के 3 जिले हैं, पहला है देवगढ़, दूसरा है क्योंझर, और तीसरा है मयूरभंज। इन 3 जिलों में मिली हैं सोने की खानें, और ये हैं ओडिशा में। देवगढ़ में मिली है 1 सोने की खान, क्योंझर में मिली है 4, और मयूरभंज है उसमें भी मिली हैं 4 खानें। इस तरीके से पूरी खानें हैं वो मिली हैं 9, जिसमें से क्योंझर में 4 हैं, मयूरभंज में 4 हैं, और देवगढ़ में है 1 खान, और ये मिली हैं ओडिशा में। ओडिशा की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, CM हैं नवीन पटनायक, और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। इसके साथ ही भारत का पहला एग्री चैटबॉक्स है अम्मा कृषाई, वो ओडिशा ने हाल ही में लॉन्च किया है। तो अम्मा कृषाई है वो एक चैट बॉक्स है, एग्री चैट बॉक्स, और ये हाल ही में ओडिशा में लॉन्च किया गया है। 15वां विश्व हॉकी कप है, इसका उद्घाटन भी कटक में हुआ था। विंटेज वाहनों के लिए अलग से पंजीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है ओडिशा। अब ये विंटेज वाहन क्या होते हैं? विंटेज वाहन ऐसे वाहन हैं जिनके पंजीकरण को 50 वर्ष से अधिक का समय हो गया, उन वाहनों को विंटेज वाहनों की श्रेणी में रखा गया है, और इनके लिए अलग से पंजीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है ओडिशा। ओडिशा सरकार ने लंपी त्वचा रोग है उसका निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। तो निःशुल्क टीकाकरण है लंपी त्वचा रोग का, उसकी घोषणा की है ओडिशा की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो बान थुओंग हैं वो वियतनाम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं हाल ही में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं वान थुओंग। वियतनाम की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है हनोई, और वर्तमान में वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग, और हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं वान थुओंग। इसके साथ ही हाल ही में जो भी राष्ट्राध्यक्ष बने हैं उन सभी को देख लेते हैं। बोला बिनुटू हैं वो हाल ही में नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स हैं वो साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने हैं, और डोरिन सीरियन हैं, इनको हाल ही में मालडोवा का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। तो मालडोवा के नए प्रधानमंत्री हैं डोरिन सीरियन। मैनुएला रोका बोटे हैं वो इक्वेटोरियल गिनी राज्य है, उसकी हाल ही में
पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं मैनुएला रोकाबोटे। चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं पेटू पावेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए यूएई के साथ समझौता किया है? तो ये शीतलन कार्यक्रम है, इसको लागू करने के लिए यूएई देश के साथ समझौता किया है तमिलनाडु सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है चेन्नई, सीएम है एम.के. स्टालिन और राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्ट है, उसमें लॉन्च किया गया है। तो चेंगलपट्ट तमिलनाडु में है और यहाँ पर भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च है, ये किया गया है। आरटीआई की जवाबदेही में सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन है वो रहा है तमिलनाडु का, यानी तमिलनाडु है इसने सबसे कम आरटीआई का जवाब दिया है। आरटीआई की अगर बात करें तो यह है राइट टू इन्फॉर्मेशन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पुद्दुमई पेन योजना है, इसके दूसरे चरण की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक है वो आयोजित की गई है नई दिल्ली में। हाल ही में G20 है, इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो इसकी जितनी भी मीटिंग होंगी वो होंगी भारत में। और हाल ही में G20 के विदेश मंत्री हैं, इनकी मीटिंग आयोजित की गई थी, तो वो की गई थी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया है? हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा और एक्सपो है, इसका उद्घाटन किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सर्बानंद सोनोवाल हैं, भारत के केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन है और एक्सपो का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है? तो हाल ही में एशिया शतरंज महासंघ है, इसने डी गुकेश जो भारत के खिलाड़ी हैं उनको दिया है प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी गुकेश। डी गुकेश हैं, ये चेस के एक खिलाड़ी हैं और एशिया शतरंज महासंघ है, उन्होंने इसको प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहाँ पर क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया है? तो हाल ही में भारत में नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्री हैं, उनकी बैठक का आयोजन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दिल्ली में। दिल्ली में क्वाड के जो विदेश मंत्री हैं उनकी बैठक का हाल ही में आयोजन किया गया है। अब क्वाड की अगर बात करें तो इसमें 4 देश आते हैं, इनमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए हैं। इन चारों देशों के ग्रुप को ही बोला जाता है क्वाड ग्रुप, और इनके हाल ही में विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। तो क्वाड देश के विदेश मंत्रियों की बैठक भारत में हुई है और भारत में नई दिल्ली ने इसकी मेज़बानी की है। तो ये थे आपके आज के 5 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।